नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा। दोस्तों, हमारे पास ना एक मदर का क्वेश्चन आया है कि उनका बेबी जो है वो 4 साल का है और उसे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो क्या मैं उस बच्चे को त्रिफला दे सकती हूँ? क्या मतलब अपने बच्चे को त्रिफला दे सकती हूँ? तो चलिए आज आपको इसी के बारे में कुछ बताते हैं कि त्रिफला बच्चे को देना सही है या गलत। देखिए, त्रिफला देना बच्चे को बिल्कुल सही है, बशर्ते बच्चे की उम्र क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 1 साल से छोटे बच्चे को त्रिफला दे रहे हैं तो ये आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि त्रिफला जो होता है उसमें 3 तरह की जड़ी बूटी होती है और वो जो जड़ी बूटी होती है वो बहुत गर्म होती है। अगर आंवला को हटा भी दें तो त्रिफला में जो होता है वो गर्म थोड़ी जड़ी बूटी होती है। तो इससे क्या होता है ना, पेट खराब होने के चांसेस रहते हैं। नुकसान कुछ नहीं होता, बस पेट खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए 1 साल से जब बच्चा बड़ा हो जाए तो त्रिफला आप बच्चे को दे सकती हैं, लेकिन क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे को 1 साल से बड़े बच्चे को टैबलेट ना दें त्रिफला की। चूरन आप दें, चूरन भी ऐसे दें कि बच्चे को पानी में डिल्यूट करके दें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को डिल्यूट करके आपको देनी है, यानी कि पानी में घोल के त्रिफला देना है। अब आप बच्चे को यहाँ पर ये होता है कि भाई बच्चा त्रिफला लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा उसका टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा कड़वा टाइप में होता है, खट्टा टेस्ट होता है। अब क्या कहें, वो टेस्ट जो होता है जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में बच्चे को आप हनी डाल दीजिए, उसके जो भी डिल्यूट जो भी आपने ग्लास बनाया है उसमें आप हनी डाल सकते हैं, तो वैसे बच्चे को दे दीजिए। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चे को त्रिफला दे रही हैं तो उसके साथ कुछ भी ऐसा मत दीजिए जो बच्चे का पेट गर्म करे, जिसकी तासीर बहुत गर्म हो। मैं यही कोशिश करती थी कि अपनी बेटी को मैं फ्रूट्स दूं। मैं पपीता, सेब, केला ये सब चीज़ें देती थी, जिससे उसका कॉन्स्टिपेशन बहुत हद तक रिलीफ हो जाता था। और फाइबर होता है 2 तरह के उसमें। फ्रूट्स में देखिए 2 तरह के फाइबर होते हैं, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट करने में ईजी होता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए। सॉल्युबल फाइबर आपको फ्रूट्स में मिलेगा, तो वो चीज़ें आप बच्चे को दीजिए। और पानी से भरी चीज़ें, जैसे पानी कंटेंट फ्रूट्स हो गए, या कोकोनट वाटर हो गया, या लाइम वाटर हो गया, या रेगुलर पानी हो गया, तो बच्चे को ये चीज़ें दीजिए जिससे बच्चे का कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होगा और 100% होगा। साथ ही बच्चे को दाल दीजिए। और जहां मैंने आपको बात किया था कि फाइबर 2 तरह के होते हैं, जो एक फाइबर मैंने आपको बताया सॉल्युबल, जो आपको फ्रूट्स में मिलेगा। इनसॉल्युबल फाइबर जो होता है वो आपको होल ग्रेन, व्हीट में, राइस में, इनमें मिलेगा। और इसकी क्वांटिटी हमेशा थोड़ी रखिए। क्यों? क्योंकि देखिए फाइबर ये भी होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये हमारे स्टूल की शेप को बनाता है। ये स्टूल को रिलीव नहीं करता, ये स्टूल की शेप को बनाता है। तो आपको इस फाइबर को थोड़ा सा कम रखना है। तो ऐसे में बच्चे को दाल, पानी ये सब बहुत दीजिए, लिक्विड चीज़ें दीजिए, जिससे बच्चे का जो कॉन्स्टिपेशन को बहुत जल्दी रिलीफ होगा। और त्रिफला देना बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है, बशर्ते बच्चे 1 साल से ऊपर हो। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।